हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी इंडिया की एकमात्र प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नाम की केमिकल की मैन्युफैक्चरर है। अगर इंडिया में किसी को ये केमिकल खरीदना होगा तो इसी कंपनी से खरीदना होगा या तो फिर बाहर से इंपोर्ट कराना होगा। तो काइंड ऑफ मोनोपोली बिजनेस भी आप लोग बोल सकते हो। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 130% के आसपास के निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आप लोगों को डिविडेंड भी पे करती है। अगर कंपनी की लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 35% CAGR के आसपास के निकल के आ रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। मार्च की क्वार्टर में कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट एंड मार्च की क्वार्टर में FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। सिर्फ नेम में ही मनाली है, बाकी ये कंपनी चेन्नई में लोकेटेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैं बोल रहा था, ये एक लौता कंपनी है जो इंडिया में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑल्सो इट इज़ द फर्स्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोपिलीन ऑक्साइड। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 2452 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 6.1 की PE है। ROCE है 49% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 37.3% के आसपास की। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है 23.7% एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 11% के आसपास के निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 129.7% के आसपास के निकल के आ रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 1.05% है एंड फेस वैल्यू 5 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो, प्रोज में से 3 पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.11%। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की जो लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है वो करीब 12% के आसपास है, जो कि 5 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो, मार्च क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन कंपनी एंड टू एंड एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। करंट TTM में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 400 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही थी। तो FY 2022 की क्लोजिंग प्रॉफिट में आप लोग आराम से 500 करोड़ के आसपास की या तो फिर 500 से 600 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन लास्ट अपडेट सितंबर की क्वार्टर में था। लास्ट अपडेट के मुताबिक कंपनी के पास अराउंड 800 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व है एंड डेट जो है वो अराउंड 23 करोड़ के आसपास की है, जो कि 50 करोड़ से भी कम है। मतलब डेट फ्री कंपनी भी इसको आप लोग बोल सकते हो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये मार्च क्वार्टर लिखी अपडेटेड है और FIIs ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, और FIIs जो है वो लगातार पिछले 4 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रही है। प्रोमोटर्स में अगर देखा जाए तो देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है, FIIs में भी शो कर देता है, लेकिन FIIs में 2.9% में किस किस का पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पे मैंशन नहीं है। DIIs का होल्डिंग 0.05% है। अगेन यहाँ पे भी कौन कौन है वो भी यहाँ पे मैंशन नहीं है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो देख सकते हो एक ही बड़े रिटेलर का होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 50% के आसपास के निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हो। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही बोलूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं यही बोलूंगा, देखो लॉन्ग टर्म में 2 तरीके की इन्वेस्टर होता है। एक होता है रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता है, एक होता है डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करता है। डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए नो डाउट ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बाकी अगर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी रिटर्न के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो उतना बढ़िया रिटर्न आप लोगों को इस कंपनी से नहीं मिलेगा। अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो बढ़िया कंपनी रहने वाली है आप लोगों के लिए ये। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पर और ये कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज ही के दिन कंपनी ने अपने न्यू 52 वीक हाई हिट किया है। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 75.5 लाख के आसपास की क्वांटिटी में आज ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 10,945.51 लाख रुपीज़ के आसपास की निकल के आ रही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी में करीब 7,000 के आसपास बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 142.2 की प्राइस पॉइंट पे। अगर डिलीवरी परसेंटेज चेक किया जाए तो वो निकल के आ रही है 28.08% के आसपास। मतलब वॉल्यूम अंदर से टोटली खोखला
है 75 लाख के आसपास की वॉल्यूम तो निकल के आई है, लेकिन अंदर से टोटली खोखला है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। सिर्फ और सिर्फ 21 लाख क्वांटिटी के आसपास डिलीवरी ट्रेड लिया गया है आज के दिन। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि जो 75 लाख के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज कंपनी 0.14% डाउन थी, 142 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी आप लोग को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आज की वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो आज ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज ज़बरदस्त सेलिंग की वॉल्यूम है, लेकिन अंदर से टोटली खोखला है। इससे हम लोग को साफ पता चला कि अभी ऊपर की साइड का ही सिनेरियो बन रहा है इस कंपनी। बाकी आप लोग के जो पोटेंशियल टारगेट्स की लेवल है वो आप लोगों के सामने है। एक है 155.75, एक है 167.8, एक है 179.9, और अगर 179.9 की टारगेट के ऊपर क्लोजिंग कर दीजिए तो 200 रुपये का टारगेट भी ये कंपनी दिखा सकती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। एंड दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। तो आराम से 200 रुपये तक की भी लेवल दिखा सकते हैं अगर 180 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है डेली बेसिस पे। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ टच करके यहाँ पे एक रेड कैंडल बांधा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डेली बेसिस पे ऐसे क्लोजिंग हो जाता है प्रॉपर्ली, ऐसे ग्रीन कैंडल वाला क्लोजिंग हो जाता है वॉल्यूम के साथ, तो आप लोग 200 रुपये तक की भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।